स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि जैसे हर जगह पे अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी हो सकती है। एसईओ भी इससे बरी नहीं है। एसईओ में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। और गूगल उन चीज़ों को अच्छा कहता है जिसके मुताबिक उनके मुताबिक उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो वो बेहतर चीज़ें कहलाती हैं। उसको नाम दिया गया है वाइट हैट एसईओ। सो वाइट हैट एसईओ बेसिकली वो सारे काम हैं या वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या लिंक बिल्डिंग के लिए अगर आप उसको अडॉप्ट करें तो वो अलाउड हैं या वो उनकी इजाज़त दी गई है कि आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो गूगल ने मना की हैं और उन चीज़ों को या उन एक्टिविटीज़ को ब्लैक हैट के नाम से जाना जाता है। सो ब्लैक हैट एसईओ उसको कहते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो गूगल ने या दूसरे सर्च इंजन ने मना की हों कि आप वो नहीं करेंगे तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं। सो इनकी डिटेल में आपको बताता चलूँ कि वाइट हैट एसईओ बेसिकली वो काम है सारे जो सर्च इंजन्स को कोशिश करते हैं कि वो उसको फॉलो करें, क्योंकि सर्च इंजन्स इंसान नहीं है। सर्च इंजन्स मशीन्स हैं या एल्गोरिदम्स प्रोग्राम्स हैं जिनको एक ख़ास फार्मूले के तहत बनाया गया है और वो एक ख़ास फार्मूले के तहत चीज़ें फॉलो करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो गूगल को या दूसरे सर्च इंजन्स को चीट करके ऊपर आ सकते हैं। सो वो उस कोड को या उस प्रोग्राम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, उसको साथ दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ऊपर रैंक कर जाएं। और जैसे ही वो रैंक करेंगे उनको ट्रैफिक मिलेगी, ट्रैफिक मिल के वो ऑफ कोर्स सेल्स या लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि गूगल का एक ही बिज़नेस है, वो प्राइमरी बिज़नेस जो है वो है सर्च। गूगल ने हज़ारों की तादाद में पीएचडीज़ डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, इन प्रोग्राम्स को रन करते हैं, इन प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मतलब कि उसको बेहतर बनाते हैं दिन ब दिन और उसमें नए फ़ीचर्स ऐड करते हैं। जैसे जैसे गूगल नए फ़ीचर्स ऐड करता है वैसे वैसे लोग जो हैं उसको कोशिश करते हैं कि ब्रेक भी करें। सो असल में ये एक मुसलसल रेस चल रही है एक अच्छाई और बुराई की। जिस तरह से गूगल नई चीज़ लॉन्च करता है लोगों को लगता है कि हम इसको ब्रेक करेंगे और उसके ऊपर आ जाएंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता भी है तो वो बहुत लिमिटेड हद तक होता है। सो वाइट हैट एसईओ उन चीज़ों का नाम है जो गूगल ने कहा है कि आप ऐसा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ने कहा है कि वेबसाइट अच्छी बनाएं, या आप गूगल कहता है कि आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ करें अपनी वेबसाइट को, कि अगर कोई मोबाइल से लोड करे या डेस्कटॉप पे लोड करे तो वो विद इन मिली सेकेंड्स वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। सो ये अच्छी बात है क्योंकि गूगल भी चाहता है कि यूज़र्स को वैल्यू मिले और वो ये चाहता है कि जिस तरह से वो यूज़र्स को वैल्यू देता है आप भी यूज़र्स को वैल्यू दें। इन सारी एक्टिविटीज़ को जब हम वाइट हैट एसईओ में काउंट करके, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर वो ब्लैक हैट करेंगे तो वाइट हैट से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता भी है क्योंकि गूगल एल्गोरिदम के तहत चलता है, उसके सेट पैरामीटर्स हैं। कुछ लोगों को वो ब्रेक करने में महारत हासिल हो जाती है और वो क्या करते हैं कि वो उसको ब्रेक करके उस पर रैंकिंग लाने की कोशिश करते हैं। वेबसाइट्स रैंक हो जाती हैं अक्सर, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक और डेंजरस अमल है बिकॉज़ गूगल को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है कि लोग एक नहीं, मतलब काफ़ी सारे लोग एक ही तरीके से एक ख़ास किस्म की टेक्निक अप्लाई करके वो एक वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में हकदार लोग हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनको गूगल पे रैंक करना चाहिए था, वो अब रैंक नहीं कर पा रही हैं। सो गूगल अपने एल्गोरिदम से किसी को प्ले नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन गूगल का ये एल्गोरिदम क्रैक हो गया उस दिन गूगल भी एज अ कंपनी अपने एल्गोरिदम को बेच नहीं सकेगा। और ये वही चीज़ है जो गूगल को गूगल बनाती है, क्योंकि अगर गूगल में 2 नंबर करके लोग ऊपर रैंक करना शुरू कर देंगे तो वो अच्छी वेबसाइट्स नीचे रह जाएंगी। सो ब्लैक हैट और वाइट हैट एसईओ, ये दोनों एसईओ पैरेलल में चलती हैं। कुछ लोग ब्लैक हैट में बहुत यकीन रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट्स के साथ छोटे रास्ते लेके जंप्स लगा के या 2 नंबरियां करके वो एसईओ कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि जब वो एक कर लेते हैं, जितनी जल्दी वो ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी वो नीचे भी आ जाते हैं। इन 2 एसईओ टेक्निक्स के अलावा एक तीसरी टेक्निक भी है जिसका नाम है ग्रे हैट एसईओ। सो ग्रे हैट एसईओ ये वो एसईओ है जिसमें लोग ये समझते हैं कि वो
نہ صرف وائٹ ہیٹ بلکہ ایک بلیک ہیٹ دونوں کا مکس کر کے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ایک اچھی ایس سی او کر سکتے ہیں. گرے ہیٹ سروسز یا گرے ہیٹ ایس سی او کی ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں دونوں کا مکسچر ہوتا ہے, دونوں کو ملا کر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. وہ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں جو وائٹ ہیٹ میں گوگل کرنے کو کہتا ہے, اور وہ لوگ وہ کام کرنے میں بھی بلیو رکھتے ہیں جو گوگل منع کرتا ہے. تو کچھ چیزیں فار ایگزامپل گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ فورس نہ کریں, آپ زبردستی نہ کریں, آپ گوگل کو رینک کرنے دیں, کانٹینٹ اچھا لکھیں, کوشش یہ کریں کہ ویلیو پرووائڈ کریں. جب آپ ویلیو پرووائڈ کریں گے لوگ لنکس دیں گے, اور لنکس دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اوپر آئیں گے. لیکن کچھ لوگ لنکس لینے کے لیے, چونکہ کانٹینٹ کرنا ایک کانٹینٹ کریٹ کرنا یا کانٹینٹ لکھنا ایک محنت طلب کام ہے, اس میں کافی انویسٹمنٹ بھی اکثر لگ جاتی ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو کرنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ لے کر کسی سے بائی کر کے لنکس لگا سکتے ہیں. وہ لنکس وہ بھی لیتے ہیں, پھر ساتھ وہ گوگل کی کہی ہوئی باتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ گرے ہیٹ ٹیکنیک کہلاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو پورے وائٹ ہیٹ میں فال کرتے ہیں, نہ تو آپ بلیک ہیٹ میں فال کرتے ہیں. سو کرتے کرتے الٹیمیٹلی آپ کو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سارے وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس کو انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس لانگ ٹرم ٹیکنیکس ہیں اور یہی لانگ ٹرم گوگل پسند بھی کرے گا. کیوں, اگر آپ بلیک ہیٹ کریں گے تو آپ کو بالکل بھی رینکنگز مل تو شاید جائیں, اول تو ملیں گی نہیں, لیکن اگر مل بھی گئیں تو مے بی آپ کو وہ زیادہ دیر تک رکیں گی نہیں. تو ہمارا کوسٹ اراؤنڈ وائٹ ہیٹ ایس سی او ٹیکنیکس ہوگا, اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ سارے وہ کام جو گوگل ریکمینڈ کرتا ہے, جو باقی سرچ انجن ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم وہی کریں گے.